और बच्चों कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त रहना है, ठीक है। आओ आज हम लोग एक और मजेदार प्रॉब्लम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ध्यान दो। प्रॉब्लम कह रहा है कि अगर इफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो बेटा, सी हो। इफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू सी है, तब आप ये प्रूफ करिए कि ए कॉस थीटा, देखो यहां पे ए के साथ साइन थीटा लगा था, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, यहां पे बी के साथ कॉस थीटा लगा हुआ है, बी साइन थीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर के बराबर होगी। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? क्या लिखा हुआ है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू सी के बराबर है, तो आप ये प्रूफ करिए कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। एकदम नई प्रॉब्लम है और बहुत मजेदार प्रॉब्लम है, ठीक है। कैसे प्रोसीड करते हैं इसको, और इसके आने के भी चांसेस अच्छे खासे हैं, ठीक है, आने वाले कमिंग ईयर्स में, या हो सकता है इस साल भी आ जाए। और देखते हैं, बहुत मजेदार प्रॉब्लम है बेटा ये, ठीक है। अगर ये नहीं आएगी तो इससे मिलती जुलती प्रॉब्लम आने के चांसेस अच्छे खासे हैं, ठीक है। कैसे प्रोसीड करते हैं, देखो इन प्रॉब्लम्स को, देखो इस प्रॉब्लम को प्रोसीड करने का अप्रोच समझना, कैसे हम प्रोसीड करते हैं बेटा इस प्रॉब्लम को। हमको दिया क्या हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं। हमको गिवन क्या है मुझे बताओ, हमको गिवन है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या गिवन है बेटा, सी गिवन है, ठीक है। और आपसे पूछ किसकी वैल्यू रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए कॉस थीटा माइनस ऑफ व्हाट, बी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। मतलब वो वैल्यू आपको क्या करनी है बच्चा, प्रूफ करनी है, ठीक है। देखो अगेन मैंने क्या समझा है कि अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अलग अलग अप्रोच होती है, ठीक है। ये एक नई अप्रोच है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। अभी तक हमने जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व की थी उससे बिल्कुल ही इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या है बच्चा, अलग है। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है, गुड। अच्छा देखो, हमको जो प्रूफ करना है, मैं उसको मान लेता हूं कि वो वैल्यू x के बराबर है। वो वैल्यू किसके बराबर है बेटा, x के बराबर है। लेट जो वैल्यू हमको निकालनी है, मैंने मान ली कि वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, x के इक्वल है, ठीक है। हमारे पास कितनी इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन बन गई। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर कितना हो गया बच्चा, 2 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैंने क्या मान लिया बेटा, इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल देखो, बिल्कुल नई अप्रोच है, सीखो, ठीक है, सीखो। और एक बात और मैं फिर आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि जब भी जैसे आपके स्क्रीन पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो पहले एक काम किया करो, वीडियो को पॉज करो, कोई जरूरत नहीं है वीडियो देखने की। पहले वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। जब आधे घंटे 20 मिनट तुम्हारा माथा चकरा जाए और तुमसे ना बने, 15 मिनट के पहले तो वीडियो कभी ऑन मत करना, ठीक है। 15 मिनट अपनी पूरी मेहनत लगा लो, 20 मिनट पूरी मेहनत लगा लो, मैं तो चाहता हूं आधे घंटे लगा लो इस प्रॉब्लम के ऊपर, तब जा करके आप सॉल्यूशन देखना। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, गुड, ध्यान दो, मतलब आ रही है ना, हाँ ठीक है। देखो इधर से कैसे करेंगे, देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, ध्यान रखना। हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को क्या करते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। पूछो इससे क्या होगा, और देखते हैं क्या होता है। या ऐसे कर लो, पहले इक्वेशन स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, स्क्वायरिंग करने जा रहे हैं किसको, इक्वेशन नंबर 1 को। स्क्वायर करो बच्चा, देखो क्या आएगा, बताओ इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, बेटा बताओ इधर कितना आ जाएगा बेटा, सी स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, गुड। इसका स्क्वायर करो, बताओ कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना है बेटा यहाँ पे, 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा यहाँ पे, सी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है,
ठीक है, समझ में आ रही है। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर करने के बाद ये बचा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेट दिस इक्वेशन इक्वेशन नंबर 3। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है, गुड। अब देखो क्या करना है, अब नाउ स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 2 को कर दो, स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 2। बताओ बेटा कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा यहाँ पे, a cos थीटा माइनस ऑफ b साइन थीटा का मैंने होल स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। भाई स्क्वायरिंग करना तो ऐसा मत गलती करना कि एक ही तरफ स्क्वायर करना, दूसरी तरफ मत करना। कोई भी अगर तुम किसी भी इक्वेशन में अगर तुम कुछ भी चेंज करते हो तो वो LHS में भी होता है और बच्चा RHS में भी होता है। समझ में आ रहा है, गुड। स्क्वायर करो बेटा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कितना बेटा यहाँ पे 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को बेटा कितना बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया। बात समझ आ गया, a माइनस बी का मैंने होल स्क्वायर कर दिया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 4। कोई दिक्कत, इसको क्या माना मैंने बेटा, इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। यहां तक समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, कोई दिक्कत। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस अभी तक मैंने जो किया पहली इक्वेशन का स्क्वायर किया और दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर करके मैंने लिख दिया। समझ में आपको आ रहा है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं। ये प्रूफ करना तो इसको दिमाग में रखे रहना, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया बेटा, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को मैंने क्या किया, आपस में ऐड कर दिया। आई एडेड इक्वेशन नंबर 3 एंड व्हाट, इक्वेशन नंबर 4 को मैंने जोड़ दिया। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को मैंने क्या किया बेटा, ऐड कर दिया। ऐड कर उसको कितना आ जाएगा, पहले इसको इक्वेशन नंबर 3 को मैं लिख लेता हूं, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस प्लस देखो बेटा कितना हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, जो प्रूफ करना है मैं इसको नीचे इधर लिख लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि a cos थीटा माइनस b साइन थीटा की वैल्यू हमको प्रूफ करनी है, किसकी वैल्यू, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर के क्या होगी बच्चा, बराबर होगी, ठीक है। अब देखो मैं इसको भी रेज कर देता हूं, थोड़ी सी लंबी प्रॉब्लम है, ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ रहा है, ठीक है। प्लस कितना हो गया, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर से माइनस कितना लिखा है बच्चा, माइनस लिखा हुआ है 2ab साइन थीटा इंटू व्हाट बेटा, कॉस थीटा, जोड़ दिया, ठीक है, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड को आपने जोड़ दिया, 3 और 4 को देखो, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस और प्लस दिस, इक्वल टू राइट हैंड साइड को भी जोड़ोगे, लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ा है, तो बताओ बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा बच्चा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो यहां से, अगर ध्यान दोगे तो वाओ, क्वेश्चन तो करेक्ट हो गया। कैसे करेक्ट हुआ, नहीं दिखाई दे रहा है, अभी देखो, माइनस 2ab साइन थीटा और प्लस 2ab साइन थीटा आपस में क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है, गुड। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा यहां पर है और साइन स्क्वायर थीटा कहां पे बेटा, यहां पे है, तो एक काम करो, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, या एक काम करो, ये मत करो, एक काम करो, ऐसे देखो, ये देखो, ये सॉरी, ए स्क्वायर यहां पर है और ए स्क्वायर कहां है बेटा, यहां पे। ए स्क्वायर इन दोनों को मैं एक साथ लिख लेता हूं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है,
प्लस अब क्या बचा, ये बचा है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचा है और क्या बच गया, ये बच गया, ये बच गया, इसे गोला गोला मार देता हूं बी वाले को, प्लस व्हाट बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर से क्या बचा, इधर से बचा आपके पास सी स्क्वायर प्लस व्हाट एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, तो टर्म्स को रीअरेंज कर रहा हूं। प्लस अब देखो यहां से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूं, ए स्क्वायर क्या कर लूं, कॉमन ले लूं, तो मतलब बेटा यहां पे कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना बचेगा बेटा, यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। कोई दिक्कत नहीं, गुड। प्लस अगर मैं यहां से बी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो कितना बचेगा बेटा, यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा इक्वल बेटा यहां पे कितना बचेगा, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। कोई दिक्कत। अब जैसे ही ये हुआ आपके चेहरे पे फिर स्माइल आ जानी चाहिए, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। देखो यहां भी फंस गया और यहां भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी बेटा, 1 होगी। तो बताओ यहां पे क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू बेटा यहां पे कितना बचा, सी स्क्वायर प्लस कितना बचा एक्स स्क्वायर बचा। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है, गुड। अब आगे देखो, अगर मुझे यहां से किसके लिए निकालनी हो, एक्स स्क्वायर की, तो कैसे निकालोगे, यहां पे मैं इसको फिर से लिख देता हूं, राइट हैंड साइड को पहले लिख देता हूं, इक्वल टू यहां पे कितना लिखा है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू बेटा यहां पे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ व्हाट सी स्क्वायर आ गया। अरे वाह, ये तो प्रूफ करना था। तो एक्स वैल्यू यहां से कितनी है बेटा, यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ व्हाट सी स्क्वायर विथ प्लस माइनस। तो ये प्लस माइनस में आएगा, पर आपके में चूंकि प्रूफ प्लस में दिया इसलिए मैं प्लस में लिख दे रहा हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतनी होती है, एक्स वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका हम क्या लेते हैं बेटा, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है, गुड। इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया। और हमने एक्स किसको माना हुआ था, हमने एक्स किसको माना था, हमने एक्स इसी को माना था। देखो जो मैंने आपने किया है, हमने एक्स इसको मान रखा था, हमने एक्स मान रखा था ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा को मान रखा था। मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि जो एक्स की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के बराबर आ रही है। समझ में आया, ठीक है, ये समझ में आया। मैंने कुछ नहीं किया, प्रॉब्लम के अंदर कुछ भी नहीं था, बस क्या था कि आपको ए कॉस थीटा, आई गेस यस नो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू सी दे रखी थी और ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा पूछ रहा था। तो इसको इक्वल टू क्या मान लोगे, लैम्डा मान लोगे। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करो और आपस में क्या कर दो, ऐड कर दोगे, तो अपने आप -2ab + 2ab कट जाता है। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करना। अगर अपने आप से नहीं कर पाए हो, वीडियो देख के समझ में आया, फिर कॉपी बंद करो, फिर से खुद से करने की कोशिश करो। और फिर हमने किया, हमने टर्म्स को रीअरेंज किया, तो हमको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिल गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिल गया। इसकी वैल्यू होती है 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो एक्स की वैल्यू हमने वहां से निकाल ली। बात समझ में आ रही है, कैसी थी वीडियो, मजेदार थी। ठीक है, तो इसको अच्छे से मैं पीछे हट रहा हूं, इसके स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से करो। ठीक है, और हमेशा मस्त रहना है। ठीक है, ओके।